कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज देखते हैं अपनी यूपी स्पेशल की नेक्स्ट क्लास। इससे पहले स्टार्ट करें, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मन करे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। बस इतना ही करिएगा कि पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आएगा तो आप करेंगे ही, पूरा वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। तो ये है हमारे उत्तर प्रदेश का मैप जो कि हम हर बार दिखाते रहते हैं, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। हम आज क्या देखने वाले हैं, मेन पॉइंट ये है। तो आपको पता है जैसा कि हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, मतलब कि एक एक पॉइंट एक एक दिन में डिस्कस करते हैं। तो आज जो हमारा पॉइंट है इसमें हम क्या जानेंगे, तो जो उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासनिक संरचना है, आज हमारा उसके बारे में डिस्कशन होना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश है उसका जो विधान मंडल है वो उसमें कितने सदन हैं, एक सदन है या फिर दो सदन। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि यहाँ पे आपको विधानसभा और विधान परिषद दोनों मिल जाएंगी। और दूसरा विधान परिषद जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसे स्टेट्स में यानी कि राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होता है। सारे स्टेट्स में नहीं है। हम आगे देखते हैं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसकी विधानसभा की सीटें कितनी हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा सीटें हैं वो टोटल 403 हैं, इसको याद रखिएगा। और साथ में हम देख लेते हैं कि सर्वाधिक जो विधानसभा सीट है वो किस ज़िले की है, तो वो प्रयागराज की है। टोटल 12 सीट्स आपको मिलेंगी। फिर हम देखते हैं सबसे कम जो विधानसभा सीट है वो कहाँ की है, तो वो श्रावस्ती और महोबा साथ में चित्रकूट, इन तीनों की ही जो विधानसभा सीटें हैं वो 2-2 सीटें हैं और ये सबसे कम सीटें अपने पास रखे हुए हैं। हम आगे देखते हैं जो हमारा विधान परिषद है, यानी कि विधानसभा के बारे में तो हमने देख लिया, उसकी 403 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट प्रयागराज की है, सबसे कम श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट की है। तो हमें विधान परिषद के बारे में जानना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश का विधान परिषद है उसका गठन कब किया गया था, तो 1937 में किया गया था। अब विधान परिषद में टोटल सीटें कितनी हैं, 100 सीट्स हैं। विधान परिषद के जो पहले सभापति चुने गए थे वो चंद्रभाल चुने गए थे। और जो सर्वाधिक टाइम तक यानी कि सर्वाधिक बार जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कौन सभापति चुने गए, तो उनका नाम है वीरेंद्र स्वरूप। तो हम आगे देखते हैं जो उत्तर प्रदेश है उसकी लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो 80 सीट्स हैं लोकसभा की। और राज्यसभा की सीट्स कितनी हैं, तो 31 सीट्स हैं राज्यसभा की। हम देखते हैं लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 17 सीटें SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, SC मतलब होता है स्केड्यूल कास्ट के लिए, यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व हैं। आगे हम देखते हैं, एक पॉइंट यहाँ छूट गया, जो विधानसभा है यानी कि जो विधानसभा है उत्तर प्रदेश की जिसकी 403 सीटें हैं, उसमें सर्वाधिक टाइम्स अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी कि सर्वाधिक बार अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड किनके पास है, तो श्री आत्माराम गोविंद खेर और केसरी नंदन त्रिपाठी, ये तीनों दोनों ही लोग 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। आगे हम देखते हैं जो विधानसभा में आरक्षित सीटें हैं वो कितनी हैं, तो विधानसभा में टोटल आरक्षित सीटें हैं 86, जिसमें आपको 84 सीट्स SC यानी स्केड्यूल कास्ट के लिए और 2 सीट्स हैं स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए, यानी कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट्स रिजर्व हैं। आगे हम देखते हैं, अगर हम देखें कि जो मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ा कि संसदीय क्षेत्र कौन सा है और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो मतदाता की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र आपको बागपत मिलेगा और उसी के जस्ट बगल में ही आपको मिल जाएगा गाजियाबाद, जो कि सबसे बड़ा मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है। आगे हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के पहले CM कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम CM थे वो गोविंद बल्लभ पंत जी हैं और इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। आगे हम देखते हैं कि जो फर्स्ट फीमेल CM थी यानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो CM थी वो कौन थी, तो वो थी सुचेता कृपलानी जी। आगे हम देखते हैं कि दूसरी महिला CM कौन बनी, तो मायावती जी बनी और इनके पास सर्वाधिक टाइम्स तक
कौन मतलब कि सीएम बने रहने का रिकॉर्ड है। ये उत्तर प्रदेश में 4 बार सीएम के पद को सुशोभित कर चुकी हैं। आगे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के ऐसे सीएम जो आगे चल कर के पीएम बने, तो उसमें आपको चौधरी चरण सिंह जी का और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का नाम मिल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, पीसीएस बहुत तेज़ी से इस टाइप के क्वेश्चन पूछता रहता है। तो उत्तर प्रदेश के कौन से वो सीएम हैं जो आगे चल के पीएम बने, तो उसमें आपको मिल जाएंगे चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला राज्यपाल बनी वो कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू जी थी। सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन बने हैं उत्तर प्रदेश के, तो श्री मोहम्मद शफी कुरैशी और श्री BL जोशी। कितनी बार, तो 2 टाइम्स तक ये लोग राज्यपाल बने हैं। हम देखते हैं स्वतंत्रता के बाद पहला विधानसभा अध्यक्ष किनको चुना गया था, तो स्वतंत्रता के बाद पहले जो विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस कई बार पूछ चुका है, तो ये हो जाएंगे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, और आगे चल के इन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ है। हम देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो आगे चल कर के सीएम के पद को सुशोभित करते हैं, उसमें मिल जाएंगे श्रीपति मिश्रा और बनारसी दास। यानी कि पहले ये विधानसभा के अध्यक्ष थे, लेकिन फिर आगे चल कर के मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसमें 10 बार तो जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सबसे अभी लास्ट में हाल ही में कब लगा था, तो 2002 में। 2002 के बाद से उत्तर प्रदेश में अभी एक भी बार नहीं लगा है राज्यपाल कि राष्ट्रपति शासन। आगे हम देखते हैं वर्तमान में कौन क्या है, तो वर्तमान में आपको मुख्यमंत्री के रूप में बुलडोजर बाबा यानी कि श्री योगी आदित्यनाथ जी मिलेंगे। राज्यपाल हमारी आनंदीबेन पटेल जी हैं। विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो सतीश महाना जी हैं। अब इस टाइम पे ना जो चुनाव रहा है लोकसभा वाला, उससे बहुत सारी चीज़ें चर्चा में आ गई हैं। तो याद रखिएगा कि जो हमारा 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें प्रोटेम स्पीकर कौन चुने गए थे, तो वो रमापति शास्त्री थे, और 23 मार्च 2022 को इनकी नियुक्ति की गई थी राज्यपाल के द्वारा। तो ये पॉइंट थोड़ा कम ही आपको देखने को मिलेगा, इसको याद रखिएगा। और प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं, जब कि नई विधानसभा का गठन होना रहता है, तो उस टाइम पे एक जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उनको चुन लिया जाता है। जो भी नई विधानसभा गठित होगी उसके जो सदस्य होंगे उनको एग्जैक्टली शपथ दिलाने का इनका काम होता है, इससे ज़्यादा इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। आगे हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल और कितने ज़िले हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश जो है उसमें टोटल 18 मंडल हैं, और जो 18वां मंडल है उसके रूप में आपको मिलेगा कि अलीगढ़ की स्थापना की गई। आगे हम देखते हैं सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो सबसे बड़ा मंडल में आपको मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर मिल जाएंगे। सब टोटल ज़िले कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 75 ज़िले हैं, और सबसे लास्ट में जो ज़िले का गठन किया गया है वो है संभल। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में तहसीलें कितनी हैं, तो 351 हैं। ध्यान रखिएगा, एकदम अपडेट करके लाए हैं इसको। कहीं कहीं बुक में ये आपको 350 भी मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं सर्वाधिक जो तहसीलें हैं वो कितनी हैं, तो सर्वाधिक जो तहसीलें हैं वो प्रयागराज में हैं, और टोटल कितनी है 351। 351 में प्रयागराज में 8 तहसीलें मिल जाएंगी। फिर हम देखते हैं कि जो सेंट्रल जेल है उत्तर प्रदेश में वो कितनी हैं, तो जो सेंट्रल जेल है ये अभी वर्तमान में 8 जेलें हैं। कहीं कहीं आपको 6 लिखा मिल जाएगा, लेकिन ये एकदम अपडेटेड है। 8 जेल वर्तमान में है, और जिसमें आपको बरेली में 2 जेल मिल जाएगी। 2 सेंट्रल जेल बरेली में है, फतेहगढ़ में एक है, नैनी में भी एक है, बनारस में एक है, आगरा में एक जेल है, साथ में लखनऊ और इटावा में एक जेल है। इटावा वाली तो सबसे अभी हाल ताज में ही बनाई गई है। आगे हम देखते हैं कि जो पहली सेंट्रल जेल है वो कौन सी है, तो 1844 में आगरा में जो बनाई गई थी वो पहली सेंट्रल जेल थी। हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के जो नगर निकाय और नगर निगम है उनके बारे में। तो उत्तर प्रदेश के नगर निगम और नगर निकाय टोटल कितने नगर निगम है, तो टोटल 17 नगर निगम है। जो नवीनतम नगर निगम है वो शाहजहांपुर है। नगर पालिका परिषद कितनी है, तो 200 हैं। और पंचायतों में जो महिलाओं का आरक्षण है वो कितना है, तो 1/3 महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है। आगे देख लेते हैं जो उत्तर प्रदेश में कुछ फेमस नदियां हैं उनके तट पे कौन कौन से शहर बसाए गए हैं या बसे हुए हैं। तो गंगा नदी के तट पर है बुलंदशहर का नरोरा नगर।
गंगा नदी के ही तट पर आपको गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ का मिल जाएगा। बक्सर उन्नाव जो है वो भी गंगा नदी के तट पर मिलेगा। काला काकर प्रतापगढ़ का वो भी गंगा नदी के तट पर मिलेगा। श्रृंगवेरपुर जो प्रयागराज है वो भी गंगा नदी के तट पर है। तो गंगा हमारे यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध नदी है, एवं पवित्र नदी भी है। तो सारे बहुत ज़्यादा जो मतलब कि बहुत ज़्यादा जो ज़िले हैं, जो नगर बसे हुए हैं, वो आपको गंगा के किनारे मिल जाएंगे। हम देखते हैं जो हस्तिनापुर है मेरठ का, वो भी गंगा नदी के तट पर है। सिरसा प्रयागराज ये भी गंगा नदी के तट पर है। बलिया का शेरपुर नगर है वो भी गंगा नदी के तट पर है। गाजीपुर का है सैदपुर, वो भी गंगा नदी के तट पर है। और अनूप शहर जो कि बुलंदशहर का नगर है वो भी गंगा नदी के तट पर मिलेगा। आगे हम देखते हैं गोमती नदी के तट पर, तो बहुत ही फेमस है गोमती नदी के तट पर, तो हमारी राजधानी लखनऊ है, लखनऊ, और इसको तो लगभग सभी जानते होंगे। अन्य जो हैं उसको देख लेते हैं। तो गोमती नदी के तट पर सुल्तानपुर और जौनपुर भी मिल जाएगा। हम देखते हैं रामगंगा नदी के किनारे, तो बरेली और मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर है। और हम देखते हैं सरयू नदी के तट पर आपको अयोध्या एवं बरहाज यानी कि देवरिया मिलेगा। राप्ती या रोहिणी नदी के तट पर आपको गोरखपुर मिलेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं महगहर संत कबीर नगर, अभी इसको महगहर को संत कबीर नगर कहा जाता है। ये आमी नदी के तट पर है। और जो यमुना नदी के तट पर कौन कौन मिलेगा, तो वृंदावन मिलेगा, मथुरा मिलेगा, आगरा मिलेगा और इटावा मिलेगा। आगे देखते हैं कालपी जो जालौन का है, बागपत, कौशाम्बी, ये सारे भी यमुना नदी के तट पर मिल जाते हैं। जो प्रयागराज है वो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर बसा हुआ है। जो वाराणसी यानी कि काशी है वो वरुणा एवं अस्सी नदी के तट पर है। और हम देखते हैं केन नदी के तट पर बांदा आपको मिलेगा। बेतवा एवं यमुना नदी के तट पर हमीरपुर, और पयस्विनी या मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट मिलेगा। ये ज़रूर याद रखिएगा, ज़्यादातर लोगों को लगता होगा चित्रकूट गंगा नदी के तट पर है, तो पयस्विनी या मंदाकिनी नदी के तट पर है चित्रकूट। सई नदी के तट पर है प्रतापगढ़, हमारा अपना प्रतापगढ़। हालांकि हम प्रतापगढ़ से हैं लेकिन सई नदी से बहुत दूर है। आगे हम देखते हैं सोनभद्र जो है सोन नदी के तट पर है। जो हिंडन नदी है उसके तट पर आपको मेरठ और गाजियाबाद मिल जाएगा। जो काली नदी है उसके तट पर आपको कासगंज नगर मिलेगा। तो जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं उनमें कुछ तो ऐसे ज़िले हैं जिनका हेडक्वार्टर उनके ज़िले के नाम पर ही है, लेकिन कुछ ऐसे भी हेडक्वार्टर्स हैं जो ज़िले के नाम से थोड़ा विपरीत हैं, वो अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो इसको देख लेते हैं। जैसे अमेठी, अमेठी का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, तो गौरीगंज है। संत कबीर नगर का है खलीलाबाद, इसको आप मैप में एक बार ज़रूर देखिएगा। गौतम बुद्ध नगर का है नोएडा। कौशाम्बी का है मंझनपुर। साथ में जो अंबेडकर नगर है उसका आपको मिल जाएगा अकबरपुर, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और हम देखते हैं कुशीनगर का है रविंद्र नगर धूस यानी कि पडरौना, ये भी पूछा जा चुका है। कानपुर जो देहात है उसका है अकबरमाती, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और साथ में हम देखते हैं सिद्धार्थ नगर का है नौगढ़। सोनभद्र का है रॉबर्ट्सगंज, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है स्टेटमेंट में। हम देखते हैं जालौन, जालौन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ मिलेगा, तो उरई में मिल जाएगा। साथ में जो फर्रुखाबाद है इसका हेडक्वार्टर फतेहगढ़ में मिलेगा, और संभल का हेडक्वार्टर आपको पवासा में मिल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का जो मैप है उसमें आप इनके हेडक्वार्टर्स को ज़रूर देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हालांकि मैंने इसमें नहीं लगाया है, लेकिन हाँ आप लोग गूगल कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं गूगल पे। हम भी तो गूगल करके ही मैप वगैरह डाउनलोड किए हैं। तो चलिए, ये रही आज की छोटी सी क्लास। अब यूपी वाली जो क्लास है उसको थोड़ा थोड़ा करके ही कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है इसमें, स्पेशली प्रीलिम्स को लेकर के। तो ये क्लास ये सिर्फ और सिर्फ ना यूपी पीसीएस आरओ के लिए नहीं, अगर आप लोग यूपी में कोई सा भी एग्ज़ाम देने वाले हों, कोई भी एग्ज़ाम, चाहे आप पेट दें या फिर जो बीईओ की वैकेंसी आती है वो दें, या कोई भी एग्ज़ाम हो अभी जो यूपीपी होने वाला है, उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई, अगर कहीं भी यूपी स्पेशल से क्वेश्चन बनने हैं तो आपको इस जो वीडियो सीरीज़ हम ला रहे हैं उससे क्वेश्चंस बन जाएंगे। सब कुछ मैं चेक करके लाती हूँ पूरा एकदम रिवाइज़ करके, ताकि कोई पॉइंट गलत ना होने पाए। लेकिन फिर भी कभी कभी ह्यूमन एरर की वजह से कुछ कमी हो सकती है कि रह जाए। अगर कोई कमी आपको दिखती है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर जल्द से जल्द उसको सुधार करने का प्रयास करूँगी। आई होप आप लोगों ने पूरा का पूरा वीडियो देखा होगा। आप लोगों ने अगर वीडियो देखा तो भाई आप सभी को थैंक्स, नहीं देखा तो थैंक्स मेरा वापस। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब। और हाँ, जो लोग बार बार लूसेंट को लेकर के बोल रहे थे कि मैम नया एडिशन लाइए, तो वो नया एडिशन आ गया है 2024 का 17th एडिशन
आप लोग अब जो वीडियो आएगी या आज तो नहीं आएगी, कल जो वीडियो आएगी वो नए एडिशन से ही आएगी। आप लोग उसको देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए जो लोग भी नया एडिशन पढ़ना चाह रहे हो, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी नहीं पढ़ाया है, हम ही उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो सब लोग उसके साथ ज़रूर जुड़िएगा। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।